Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद देते हैं खुदावंद यीशु मसीह को, हमारे सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु, जिन्होंने हमें इन झुंड को तैयार किया और अपने हाथों के नीचे बनाए रखा है अभी तक। इनके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे और धन्यवाद देंगे खुदा को कि खुदा हमें सही सलामत हमारे सफर में, रास्ते में, हमें घर से, इसके लिए हम खुदा को धन्यवाद देंगे। इस बात के लिए धन्यवाद देंगे जो लोग रास्ते में हैं, जो लोग आ रहे हैं, खुदा उन्हें भी अपने दाहिने हाथ के नीचे सही सलामत लेके आ गए, हमारा विश्वास है। और हम खुदा को धन्यवाद देंगे कि कल के दिन लोग गाने शिष्य लोग के यहाँ प्रेम आज्ञाओं को, खुदा की आज्ञाओं को मानना प्रेम है। तो हम पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में, फिर गवाही में। मेरा निवेदन है सृष्टि से प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। जिसको मैं आपको धन्यवाद देते हैं पूरे दिन से जो आज आपने हम लोगों को दिया जिसका, जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ बाप को इन सब पापों से हमें क्षमा करो। जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सभी को दीजिएगा कि हम पापों को दोबारा करने ना पाए जिसको और खुदा पाक हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि लोग भी जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ सभी प्रार्थना के जिसको मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे हाई स्कूल तक का एग्जाम देते हैं सब एग्जाम के मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हाई स्कूल पास बना दिया प्रार्थना Praise the Lord. Hallelujah. अभी गीत में जाएंगे। गीत पर आशीष सुनते चाहते हैं, इस पर भी सितारा आते हैं। पेज नंबर 40 और सॉन्ग नंबर 32।
Praise Lord. Praise the Lord. आइए हम सब भाइयों के चलते जिसकी कोई भी गवाही है वो गवाही दे सकता है। सबको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सचमुच खुदा का ये दिन जो हमें मिला है खुदा के वचन को सुनने के लिए इस शाम को पिता ईश्वर आपने जो दिया है हमें इस चीज के लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा ने एक बार फिर से ये भवन खुला है आपके देवनी में आने के लिए पिता ईश्वर इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हम सही सलामत यहाँ तक पहुंचने पाए हैं और खुदा को धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए भी कि जब मैं स्कूल से निकल रही थी और अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई और मैं चौक लेकर भी चला रही थी तो भी नहीं चली और मैं इनको फोन कर रही थी तो फोन नहीं उठ रहा था। फिर भी हम खड़े रहे एक सेकेंड खड़े रहे अचानक तक पीछे से जैसे खुदा ने भेज दिया पीछे से जीजा आ गए और ये हमें पता ही नहीं चला वो जीजा आ गए। हमने कहा कि आप यहाँ पे तो वो कह रहे थे हाँ मैं लेने गया था किसी को तो वो लेके आ ही रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और वो गाड़ी खुद से खड़ी कर दी और वो खुद फिर उसके बाद गाड़ी चालू की उन्होंने और बहुत देरी तक कीक लगाई फिर चालू हुआ और फिर हम घर को पहुंचने पाए। तो सचमुच खुदा ये आपका ही अनुग्रह है कि आप कहीं से भी किसी को भेज देते हैं। पिता ईश्वर आपने सचमुच हमारे हर समय पिता ईश्वर हमारे साथ रहते हैं हमारे आने जाने में हमारी परेशानी में पिता खुदा ये सब चीजों के लिए पिता ईश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। प्रेज Praise the Lord. अब हम सब वचन की ओर चलते हैं तो प्रभु उनके अपने लेकर आए Praise the Lord. Praise the Lord. सभी भाई बहनों को सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला है। सच है। कितना आनंद का विषय है कि हम सब पिता के वचन में एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार में जो बातें घट रही हैं और जो बातें हो रही हैं उसके विषय में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा सच बात है। और ना ही कोई सचेत है। उसने कहा चौकन्ने रहो, सचेत रहो,
और हमेशा यत्न करो। क्या करो? यत्न करो। परिश्रम करो, यत्न करो, सचेत रहो, चौकस रहो। इन सारी बातों को पिता अपने वचन में अपने अभिषिक्तों के लिए, अपने दास और दासियों के लिए क्यों लिखता है? क्योंकि इस पृथ्वी पर हमें अपने लिए आनंद नहीं ढूंढना है। हमारा आनंद हमारा खुदावन यीशु मसीह है। इसलिए जब हम अपने यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं और उसके कहे गए वचन के अनुसार करने में चौकसी करते हैं तो हम आनंदित होते हैं। और जब हम आनंदित होते हैं तो हम हर एक बात में, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, आनंदित रहते हैं। क्यों? हम हर एक बात में आनंदित क्यों रहते हैं? क्योंकि उसका आनंद, उसकी शांति मनुष्य की शांति और आनंद के समान नहीं है। इस पृथ्वी पे का आनंद और शांति कुछ समय तक होता है, परंतु जो शांति और जो आनंद पिता देता है वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे मनों में सर्वदा बना रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें जो परिश्रम करना है वो देखी हुई वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि अनदेखी हुई वस्तुओं के लिए करना है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अब्राहम ने उन बातों पर विश्वास किया जो उस समय दिखाई नहीं दे रही थी। अर्थात अब्राहम ने अपने पिता के वचन पर विश्वास किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी उन वस्तुओं पर विश्वास करना है, उन बातों पर विश्वास करना है जो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि एक समय आएगा जब हम अपने पिता के वचन में चलने के कारण अपने पिता के सम्मुख जब प्रस्तुत होंगे तो हम लज्जित ना होंगे। पिता ने हमसे और आपसे यही कहा है कि तुम इस रीति से इस पृथ्वी पर चलो कि तुम जब अपने पिता के सम्मुख प्रस्तुत हो तो तुम लज्जित ना हो। देखिए, हमारा सब हर एक बात हम अगर बहुत ध्यान से देखें तो इस पृथ्वी पर हम कर रहे हैं और अपने जीवन को बहुत आयत से जी रहे हैं। लेकिन जब हम भवन में आते हैं, जब हम प्रार्थना में आते हैं, जब हम घरों में जाके प्रार्थना करते हैं और जब हम वचन में चलते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तो वचन हमें एक नई शिक्षा देता है। और जो शिक्षा देता है वो ये है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे पहला पतरस, उसका 4था अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला पतरस, उसका 4था अध्याय। हालेलुया। और उसकी 10वीं आयत। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे खुदा के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थान में बैठ जाएं। कलाम बताता है, वचन बताता है कि जिसको जो वरदान मिला है वह उसे खुदा के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडार के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। देखा, वचन हमें क्या बता रहा है?
और इस पृथ्वी पर हम क्या करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। उसने कहा तुम्हारा इस पृथ्वी पर सारा परिश्रम व्यर्थ है। व्यर्थ ही तुम भोर में उठते और कठिन परिश्रम करते और रात में दुख भरी रोटी खाते हो। कितनी उत्तम बात होती कि तुम अपने पिता के निकट बने रहते हैं, क्योंकि उसमें आनंद की भरपूरी है। एक सेवा है, एक वरदान है जो पिता ने हमें दिया, और जिस दिन हम उस सेवा को और उस वरदान को जान जाएंगे, हम अपने भाई बंधुओं और अपने पड़ोसियों के लिए, अपने लोगों के लिए ईमानदारी से चलना शुरू करेंगे। देखिए, हमेशा याद रखिए, हम जिस दिन अपनी सेवा, अपने वरदान के विषय में समझ जाएंगे, उस दिन हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन आज मनुष्य उस वरदान, उस सेवा को तुच्छ जानता है। कलाम में लिखा है, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जिसको जो वरदान मिला है, यानी कि जो वरदान मिला है, यानी कि हर एक को वरदान मिला है। अब जब हर एक को वरदान मिला है, तो अगर हम पृथ्वी पर दृष्टि करें तो ऐसा कौन मनुष्य है जो खुदा के वचन में चल रहा है या खुदा के वचन को जानने के लिए परिश्रम कर रहा है। सब अपने जीवन में अपने नाना प्रकार के कामों में व्यस्त हैं। किसी के पास इतना समय नहीं कि वो पिता के वचन की सच्चाई को जानकर अपने जाति भाइयों को बताए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वरदान हमें मिला है उसके विषय में हमने जानने की कोशिश नहीं की। उसने कहा जो कुछ तेरे पास है, क्या कहा मेरे पीछे बोलिए, जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, उसे थामे रख, और अंत के समय में, और अंत के समय में वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। प्राणों की रक्षा करेगा। अब आप बताइए, जो थामना था, जिसकी चौकसी करनी थी, जिसमें परिश्रम करना था, जिसमें बने रहने के लिए यत्न करना था, वो सेवा, वो वरदान मनुष्य ने खो दिया। हम क्या कर रहे हैं? हम भी धीरे 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 कहीं ना कहीं अपने उस वरदान को जो खुदा से हमें मिला है अपने जीवन से जाता हुआ कर रहे हैं। देखिए, कलाम साफ बता रहा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे खुदा के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगा है। देखा, हम देखते हैं, हम कहते हैं हम मसीह की सेवा कर रहे हैं, हम मसीह के चाहते हैं, वचन में सेवा, एक सेवक हैं, हम मसीह के दास हैं। लेकिन मसीह के दास, मसीह के सेवक कैसे बनेंगे? जो बातें हमारे हृदय में आती, जो मन में हमारी आती है बातें, उन बातों को करके हम मसीह के दास और सेवक नहीं बन सकते। मसीह के दास और सेवक बनने के लिए अवश्य है कि जो तुम्हें खुदा की ओर से मिला है उसे थामना है और उसे जानकर उसमें बने रहना है और उसमें वो सेवा पूरी करनी है। अर्थात जो वरदान, जो सेवा हमें मिली, वो क्या है? आज अगर हम अपने जीवन में देखें तो क्या ऐसी सेवा, ऐसा वरदान जो मसीह की ओर से मिला है, हम अपने जीवन में प्रति क्षण और हर दिन इस्तेमाल कर रहे हैं? हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि खाने पीने से लेके, पहनने ओढ़ने से लेके, रहने से लेके और चलने फिरने से लेके हम अपने सारे कामों में ध्यान देते हैं और हर एक काम को हम इस पृथ्वी पर अपने ठहराए हुए समय पे पूरा करते हैं। लेकिन एक काम, एक सेवा, एक वरदान जो पिता की ओर से हमें मिला है, उसके प्रति जानने के लिए हम कोशिश भी नहीं करते और यहीं पर हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं। यहीं पर हम अपने पिता के वचन से, अपने पिता के वचन से जो उत्तम वस्तुएं हमें मिलनी है उन्हें खो देते हैं। फिर बाद में हम कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं परंतु हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती। हम उपवास रखते हैं परंतु उसका कुछ उत्तर ना मिलता है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ऐसा कठोर नहीं कि तुम उपवास रखो और तुम्हें उत्तर ना मिले। खुदा इतना कठोर नहीं है कि तुम परिश्रम करो और तुम्हें सेवा ना दे। हम थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, पिता हमें बहुत आयत की सेवा देता है। आमीन। हमेशा याद रखिए। उसने कहा जब तुम संसार के बुरे पिता होकर अपने बच्चों को की रोटी मांगने पर उसे पत्थर नहीं देते, रोटी देते हो, तो मैं संसार का तुम्हारा सबसे प्रिय पिता होकर, तुम्हारा प्रिय पिता होकर मैं तुम्हें सबसे उत्तम वस्तु क्यों ना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब इन बातों को जानने के लिए और इसमें चलने के लिए हम प्रतिदिन वचन के निकट आते हैं। और जब हम प्रतिदिन वचन के निकट आते हैं तो वचन हमें कुछ बातों के विषय में बहुत ध्यान देने के विषय में बताता है। उसने कहा ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। ध्यान रहे कि तुम्हारा इस पृथ्वी पर चाल चलन कैसा है। देखो, तुम इस पृथ्वी पर के मनुष्यों के समान न चलना, परंतु तुम इन पृथ्वी पर के मनुष्यों से अलग किए गए हो और तुम इस पृथ्वी पर शिरोमणि के लिए बुलाए गए हो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे खुदा के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। भले भंडारियों के समान। एक भला भंडारी क्या करता है? अपने खत्तों में से हमेशा भलाई करता है। उसने कहा यदि तुम्हारे खत्ते में भलाई है, यदि तुम्हारे हर काम में भले कामों के नमूने बनते हो, तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन रहा? अर्थात भला भंडारी क्या करेगा? कलाम बताता है, वचन बताता है, बुरे मन से बुरे बीज ही निकलते हैं, परंतु जो मन पवित्र होता है उससे अच्छे ही विचार निकलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। भला भंडारी कौन है? कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? जिसको जो वरदान मिला है वह उसे खुदा के नाना प्रकार के अनुग्रह के बड़े भंडारियों के समान। भले भंडारियों के समान। कौन है भला भंडारी? भला भंडारी कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति Praise the Lord. उत्पत्ति उसका 37 अध्याय, उत्पत्ति 37 अध्याय, Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
उत्पत्ति उसका 37 अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते आते देखा। देखिए, समझिए, भला भंडारी कौन है? भला भंडारी है कौन? आप किसे कहेंगे भला भंडारी? भाई, भला भंडारी आप किसे कहेंगे? भला भंडारी किसे कहेंगे आप बताइए? ताली हो जाइए। भला भंडारी कौन है? देखिए, उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। ये है इस पृथ्वी के लोग, षड्यंत्र रचते हैं। किसके लिए? खुदा के अभिषिक्त के लिए। यूसुफ, जो कि अपने भाइयों में सबसे प्रिय था अपने पिता का, और इस बात को लेके उसके भाई उससे जलते थे। कलाम में लिखा 11वीं आयत में, उसके भाई उससे डहा करते थे। अरे कौन डहा करता है? उसके भाई। अरे भैया, वो तो उसके भाई हैं, वो तो उसकी बहन है, वो तो उसका पति है, वो तो उसकी पत्नी है, लेकिन डहा कौन कर रहे हैं? उसके भाई। यही अपने लोग। अपने लोग। हमेशा याद रखिए, खुदावन अन्य जातियों से इतना परेशान नहीं हुआ जितना अपने लोगों से। वो अपने लोगों के बीच में आया और अपने लोगों ने ही उसको ना स्वीकार किया, बल्कि उसके विरोध में पाप किया। देखिए, वचन साफ बताता है, उत्पत्ति से ही वचन इन बातों को लिखता आ रहा है। किसने दूर से ही मार डालने का षड्यंत्र रचा है? उसके भाइयों ने। अब आप बताइए, आप इस पृथ्वी पर किस पर विश्वास करना चाहेंगे? जिन संतानों के लिए हम इस पृथ्वी पर मरे जा रहे हैं काम कर करके, और कह रहे हैं हमारे बच्चे अच्छा पहन लें, अच्छा ओढ़ लें, अच्छा खा लें, अच्छा काम करें और बड़े होकर बड़े आदमी बने। जब ये बड़े होकर बड़े आदमी बनेंगे, हमें पहचानेंगे नहीं। इनके पास इतना समय नहीं होगा कि हमारे पास बैठे। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही, हमारे मम्मी पापा के साथ हम बहुत कम बैठ पाते हैं, हम अपने कामों में लगे रहते हैं। लेकिन खुदा ने इतना अनुग्रह दिया है कि हमारे जीवन से हमारे माता पिता और हम लोग सब जुड़े हुए हैं। ये कलाम बताता है, वचन बताता है, उसके भाई उससे ढा करते थे, पर उसके पिता ने उससे वचन को स्मरण रखा। देखा, जैसे ही 18वीं आयत में लिखा, ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखा, भला भंडारी कौन है? यूसुफ के प्राणों को जो मारने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, यूसुफ को जो मार डालना चाहते हैं, उन्हीं के लिए यूसुफ ने अकाल के दिनों में भोजन दिया। भला भंडारी। आइए पढ़े उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय।
और लिखा है 42:3 में, अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा। बस। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। यूसुफ के भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र गए, और मिस्र में कौन है? यूसुफ। देखा आपने? उसके जिन भाइयों ने उसके प्राणों का षड्यंत्र रचा, उन्हीं को उसने अकाल के समय में भोजन दिया, अपने भंडार, भले भंडार से निकाल के। भला भंडारी कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। भला भंडारी है कौन? भला भंडारी हमारा खुदावन यीशु मसीह है, और वो हमें अपने भले भंडार से हमें भली भली वस्तुएं निकाल के देता है। इसलिए पिता ने कहा, इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए स्वर्ग से हर एक उत्तम वस्तु को मैं दूंगा। देखो, स्वर्ग से हमेशा उत्तम उत्तम वस्तुएं आती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें ये अवश्य करना है काम कि हम अपने पिता के वचन में जो सुनते हैं उसके प्रति ईमानदार बने, आमीन, आमीन। और उसके वचन के द्वारा जो सेवा जो पिता ने हमें और आपको दी है, उस सेवा के प्रति ईमानदार बने। कलाम क्या कह रहा है? पहला पत्रस 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जिसको जो वरदान मिला है, अब हमें क्या वरदान मिला है, और जो वरदान मिला है वह उसे खुदा के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। अब एक दूसरे की सेवा कैसे करेंगे? उसे कहा, एक दूसरे से प्रेम करो। प्रेम क्या है? मेरी आज्ञा। को मानना। आज्ञा क्या है? खुदा। मेरी आज्ञाओं पर जैसा मैंने कहा वैसे उसके अनुसार चलने में चौकसी करना। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम एक दूसरे को अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सिखाएं और उसका बखान करें। लेकिन हम देखें तो हम पाएंगे कि हम जीवन भर अपने कामों में इस रीति से व्यस्त रहते हैं कि हम पिता के कुछ भी वचन को अपने मुंह से नहीं बोल पाते। सच। क्यों? कहीं कहीं हम डर जाते हैं, कहीं हम भयभीत हो जाते हैं, कहीं घबरा जाते हैं, कहीं हम संदेह करने लगते हैं, कहीं हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम पिता के वचन को बताएंगे तो हम सच में हम अपने जीवन में बहुत पीछे हो जाएंगे। हमेशा याद रखिए, जब हम अपने पिता के वचन को अपने मुंह से बोलते हैं तो हमें पिता ने सहयोगी बनाया है। हर कोई यीशु मसीह के वचन को नहीं बोल सकता। हम हमेशा अपने पिता को धन्यवाद देते हैं और इस बात को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपने वचन को जानने और उसमें चलने की सामर्थ्य दी है। देखिए, कलाम में लिखा है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में बढ़ती है। देखा, दुख रूपी अग्नि। कलाम कह रहा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में बढ़ती है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही। नहीं, डरो नहीं उससे। हम डर जाते, घबरा जाते, संदेह करते हैं। नहीं, ये तुम्हारे लिए भलाई के लिए आई है।
संसार में किसी भी मनुष्य से जाके पूछिए, वो विपत्ति को हमेशा अपने जीवन में कहता है मेरी घटी के लिए आई है, विपत्ति मेरी घटी के लिए आई है। और कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके जीवन में विपत्ति आए। लेकिन बाइबल अर्थात खुदा का वचन हमें बताता है कि विपत्ति भी तुम्हारे लिए भलाई का कारण बनेगी। कलाम में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हारे परखने के लिए। अरे तो क्या ये जो विपत्ति आई है, ये जो दुख आया है, ये जो परीक्षा है, ये मेरे परखने के लिए है? क्या ये धन्य मनुष्य जो अपने परखने के समय पर एकदम पिता की दृष्टि में पवित्र ठहरे। कौन ऐसा मनुष्य है जो जिसको खुदा परखे और जो पूरी रीति से पवित्र निकले। ये हम पर खुदा ने परखने के लिए एक अग्नि क्या दर्शाती है? आत्मा को हम पर प्रकट की है। क्या बोल रहे भाई? आत्मा दुख रूपी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अग्नि को आप आत्मा बता रहे हैं। अच्छा, कितने लोग कहते हैं पवित्र आत्मा का दान मिल जाए हमें? आपने कितनों को कहा, कहते सुना, और कितनों से को आपने देखा कि वो पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं? कितने लोग? बहुत लोग। आप और हम लोग सब, हर जना चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिल जाए। भाई चाहते हैं कि नहीं मिलता या हमें पवित्र आत्मा का दान मिल जाए? कि नहीं चाहते? कितना हाथ उठा उठा के हालेलुया चर्च में और संस्थाओं में लोग बोलते हैं और लोग गीत गाते हैं 1-1 घंटा की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाए, पवित्र आत्मा का दान हम पा जाए, हम भी इनकी तरह अन्य भाषा बोलने लगे हैं, हम भी इनकी तरह भैया हाथ रखे तो दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हम भी इनकी तरह प्रार्थना करें तो भैया हो जाते हैं रोगी चंगे हो जाए। कितने लोग चाहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिल जाए? लेकिन पवित्र आत्मा का दान कलाम बता रहा, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर। तो ये अग्नि जो हमारे अंदर आई है दुख रूपी क्यों कर रहे हैं? यही बात अगर आप हम समझ जाएं तो अपने वरदान और अपनी सेवा को पहचान जाएंगे। और जिस समय हमने अपनी वरदान और अपनी सेवा को पहचाना, समझिए हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि तू अपने उद्धार को पहचान ले। इजरायली क्या करे? इजरायलियों ने अपने उद्धार को ना पहचाना। देखो मैं तुम्हारे बीच में आया परंतु तुमने मेरी प्रतीति ना करी। देखो मैं तुम्हारे बीच में आया और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार करता यीशु मसीह हूं, परंतु तुमने विश्वास ना किया। आज हमें अपने उस उद्धार को जो सेवा के द्वारा पिता ने हमारे अंदर रखा है पहचानना है। कलाम में लिखा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें। ये दुख रूपी अग्नि क्या है? दुख रूपी अग्नि क्या है? 14वीं आयत, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो खुदा का आत्मा है तुम पर छाया करता है। ये अग्नि क्या है? खुदा का आत्मा, महिमा का आत्मा तुम पर छाया करता है। देखा
कितनी बार आपको खुदा के नाम के कारण दुख उठाना पड़ा, निंदा सुननी पड़ी? कितनी बार? कितने लोग हैं ईसाई, और उन ईसाइयों में से कितनों को खुदा के नाम में निंदा सुननी पड़ी? किसी को नहीं। लेकिन हम लोगों को क्यों सुननी पड़ी? और हम लोग की निंदा बार बार क्यों की जाती है? क्योंकि तुम इसके लिए तैयार किए गए। जब कोई आपको, हम लोगों को, या किसी जने को, किसी मसीह विश्वासी भाई जनों को पिता के कारण निंदा सुननी पड़ती है, तो वो मसीह जना टूट जाता है। कहता है मैं तो अपने खुदा के वचन में चल रहा हूँ और सही काम कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा भी नहीं बोल रहा, इसके बाद भी मुझे निंदा सुननी पड़ रही है। इससे अच्छा तो मैं मसीह के वचन को छोड़ दूं। लेकिन कलाम कह रहा है, वचन कह रहा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य। हम धन्य कब हैं? तुम्हारी निंदा की जाती है खुदा के नाम में, तो क्या हमारी निंदा की जाती है? और जब हमारी निंदा की जाती है तो हम खुश होते हैं कि उठाते हैं, संदेह करने लगते हैं। थोड़ा बहुत हम डर जाते हैं, डर जाते हैं, संदेह करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं। यार इतना ज्यादा मेहनत करते हैं वचन में और मिलता क्या है? सुनने को। लेकिन पिता कह रहा तुम धन्य हो। क्या तुम धन्य हो? कब? जब तुम मेरे नाम की निंदा सुनते हो। कितने ईसाई हैं? क्या किसी को खुदावन यीशु मसीह के नाम से कोई भी बात सुननी पड़ती है, निंदा सुननी पड़ती है? नहीं, बल्कि उनकी वाहवाही होती है। अरे वाह कितने अच्छे, देखो उसको, देखो कितने अच्छे से रहती है, वो देखो कितने अच्छे से। तुम पता नहीं किसके झंझट में पड़े रहते हो। देखा, अंत का समय ऐसा होगा कि जो चुने गए हैं वो भी धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे। बहुत खतरनाक समय, ऐसा समय जिसके विषय में हम आप क्या बोले। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो खुदा का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बस इस बात पे तुम विश्वास करो। क्या तुम्हारी निंदा से बढ़कर ये बात बड़ी नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मसीह का आत्मा छाया करता है? अरे मसीह का आत्मा छाया करता है वो तो बात ठीक है भैया, लेकिन हम तो पृथ्वी पर है ना, मनुष्यों की भी तो सुननी पड़ती है। मुझे देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप खतरे में। मसीह का आत्मा छाया करता है, और जिसका मनुष्य के ऊपर मसीह का आत्मा छाया करे वो धन्य है। मसीह का आत्मा किस पे छाया करा था? मरियम पे। अब जब तक मरियम ने जन्म नहीं दे दिया तब तक मसीह का आत्मा उस पर छाया रहा। और आज हम क्या करते हैं? हमारे जीवन से क्या हो रहा है आज? क्या हमारे जीवन से मसीह का आत्मा छाया है? इन बातों को जानने के लिए हमें इस पृथ्वी पर निर्बल भाई बहनों की सहनी पड़ेगी, और हो सकता है हमें अपने प्राणों को भी खोना पड़े। लेकिन पिता का वचन कहता है, मैं तुझसे सच कहता हूं, जो कोई मेरे वचन पे विश्वास करेगा वो और उसका घराना सदा बना रहेगा। आमीन। तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो खुदा का आत्मा है तुम पर छाया करता है। कब? जब तुम मेरे नाम से और वो निंदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो आत्मा जो खुदा का है वो दिख रहा है, और उनके अंदर वो आत्मा जो दुष्ट की है वो उसे घटा नहीं रही।
इसलिए वो निंदा कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य की बातों से ना डरो। मनुष्य आज तुम्हारे बारे में भला भला कहेगा, कल तुम्हारे विरोध में बोलेगा। मनुष्य के शब्द हर क्षण बदलते जाते हैं, परंतु खुदा का वचन स्थिर रहता है। इसलिए धन्य हो मनुष्य जिसने अपनी नींव चट्टान पे रखी। चट्टान क्या है? खुदा का वचन। क्या ही धन्य वो मनुष्य जो मनुष्य की बातों पे कान नहीं लगाता, बल्कि अपने उद्धार और अपने जीवन के उस अनंत जीवन का फल प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर लगातार परिश्रम करता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि हम सब एक साथ एक मन होके अपने पिता के वचन में बढ़ते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारा पिता स्वर्ग से कहेगा, मेरा छोटा झुंड जो ये है मुझे पता है। आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। हम अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा निवेदन करूंगा भाई सचिन भाई से। हम सब निकालेंगे मत्ती 6 1 से 4 तक हम एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो। तो इसको दिखाने के लिए उनके काम ना करो, पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे कोई ना बजवा, जैसे और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। से दो अपने यीशु को सब कुछ दो, हालेलुया, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन और धन उसे दो। अगर यीशु की सेवा करोगे अपनी आशीष तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दीदी आत्मा का दान से दो, धन से दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जानता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र के लिए, पवित्र समय के लिए। धन्यवाद देते हैं इस पवित्र महासभा के लिए जिसको तूने अपनी आत्मा में होकर तैयार किया है खुदावन यीशु। धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु अपने दास के लिए जिसे तूने अपनी आत्मा में होकर तैयार करके अपने वचन के द्वारा यहाँ भेजा है, और हम सबको, हम निकम्मों को ये वचन सुनाया है कि किस प्रकार से हमें वचन को जानना है, वचन पे चलना है, वचन को सीखना है। सच बात है खुदावन यीशु, आपने हमें हर दिन एक दिन आपने हमें नए नए मन्ना खिलाते हैं खुदावन यीशु, और आप हमें बताते हैं कि मेरे मार्ग पर चलो, जो मार्ग मैंने सीधा किया है और जो तैयार किया है उस मार्ग पे चलते रहो, इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा उद्धार करता प्रभु यीशु हम सब के लिए जो खुदावन यीशु ने हम लोगों को दिया है, हमें खुदा के वचन को जानना है और उसको सुनकर उस पर चलना है।
मैं खुदावन यीशु से प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह से कि वह हमें अब जो मार्ग उन्होंने तैयार किया है उसके चलने वाले होने पाए। खुदावन यीशु हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसको हमारे जो आपने तैयार किया खुदावन यीशु उसमें हम सही से चलने वाले होने पाए, आपके वचन को सीखने वाले होने पाए, आपके वचन को 100 गुना फल लाने वाले होने पाए। खुदावन यीशु हम इनकी प्रार्थनाएं मांगते हैं उन भाई बहनों के लिए जो इस महासभा से जुड़े हुए हैं। खुदावन यीशु उन सभी भाई बहनों पर खुदावन यीशु अपना दाहिना हाथ रख दे। खुदावन यीशु उनकी जो भी तकलीफ है, जो भी इच्छाएं है खुदावन यीशु आपने उसे पूरा कर दिया। खुदावन यीशु वह भी महासभा में आने वाले होने पाए खुदावन यीशु, और आपके देवड़ी के निकट देखने वाले होने पाए खुदावन यीशु उनके जीवन से जो भी दुख है खुदावन यीशु, जो भी बीमारी है खुदावन यीशु आपने उन्हें चंगा कर दिया। खुदावन यीशु हर दुख को आपने दूर कर दिया। खुदावन यीशु वचन के द्वारा आपने उनको भी दिखाया और सिखाया है खुदावन यीशु कि वे वचन के द्वारा सीखने पाए और चलने पाए। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु अपने दास के लिए खुदावन यीशु कि आपने उन्हें तैयार किया है खुदावन यीशु कि हम निकम्मे सुधरे, हम निकम्मे इस महासभा में आने वाले होने पाए, हम निकम्मों को वचन सिखाते हैं खुदावन यीशु कि हम किसी भी प्रकार के पाप में या किसी भी प्रकार की गंदगी में ना गिरे, बल्कि आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए। खुदावन यीशु उनको आप अपनी छत्र छाया में रखिए। खुदावन यीशु उनके ऊपर अपना दाहिना हाथ रखिए। खुदावन यीशु जिस भी घर में जिस भी मार्ग में जाते हैं वह सारे मार्ग शांति और आशीष का कारण होने पाए। खुदावन यीशु उनके पूरे घराने में खुदावन यीशु अपनी आशीष दीजिए। हर एक जन पर, बुजुर्गों पर, बच्चों पर खुदावन यीशु अपनी आशीष दीजिए। खुदावन यीशु हम छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बच्चे छोटे छोटे जो ठंड के मौसम में आपके महासभा में आते हैं खुदावन यीशु उन पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए। खुदावन यीशु उनको भी संभालना। खुदावन यीशु उनके संग साथ रहना। खुदावन यीशु उन बड़े बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु जो एग्जाम देने जाएंगे। खुदावन यीशु जिनका 10th का एग्जाम 12th का एग्जाम है खुदावन यीशु उन सब पर भी अपना अनुग्रह अपने आशीष दे। खुदावन यीशु कि वह अपने पढ़ाई लिखाई में अच्छे से लिख पढ़कर अपने अच्छे नंबरों से पास हो जाए। खुदावन यीशु टेस्ट अच्छे नंबरों से पास हो गई। खुदावन यीशु हम विश्वास करते हैं। खुदावन यीशु प्रार्थनाएं मांगते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है। खुदावन यीशु उन सबको भी आपने चंगा कर दिया। खुदावन यीशु प्रार्थनाएं मांगते हैं बुजुर्गों के लिए। खुदावन यीशु इस ठंड के मौसम में उनके संग साथ रहिए। खुदावन यीशु विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं प्रिया बहन की बेटी के लिए। खुदावन यीशु कि आपने भी उनको चंगा कर दिया। खुदावन यीशु प्रिया बहन के घराने को आपने अपनी छत्र छाया में अपने दाहिने हाथ के नीचे रखा है। खुदावन यीशु उनकी सारी जो भी जरूरत है खुदावन यीशु आपने उनको पूरा कर दिया। सुची बहन के घर को आपने खुदावन यीशु आशीषित किया, उनके दोनों बच्चों को आशीषित किया। खुदावन यीशु उनके परिवार को जो भी उनका घराना है खुदावन यीशु उनको आपने आशीषित किया। खुदावन यीशु डैनियल भाई के पूरे घराने के लिए खुदावन यीशु खुदावन यीशु की जो भी जरूरत है खुदावन यीशु आपने उनको दिया। खुदावन यीशु उनके हर जो भी दुख दर्द उनके पैर में खुदावन यीशु आपने उसको चंगा कर दिया। खुदावन यीशु हमारे जितने भी झुंड में एक एक व्यक्ति है खुदावन यीशु आपने सभी की इच्छाओं को पूरा कर दिया। ये हमारा विश्वास है। खुदावन यीशु आप बड़े हम घटे ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुनो ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में मंजर सदा आपकी है आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक और शराकत हमने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अंत काल तक होती है। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीष
से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। हमारे